हमारी लाइफ में साला ये कोविड आ गया। लेकिन सर ने बोला कि नहीं, काम करते हैं हम लोग ना, प्रॉपर अपनी कंपनी लॉन्च करते हैं लखनऊ में चिन्हट के पास में बढ़िया फार्म हाउस देगा। उन्होंने कहा बढ़िया, क्योंकि यहीं से लॉन्च किया जाएगा, व्यवस्था बराबर हो जाती है, 5 सांस लगवाना है, सब हो जाएगा, बैरिकेडिंग बराबर हो जाएगी, पूरी व्यवस्था कराई। शाम को यहाँ पर बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग, किसी को कुछ पता नहीं, सलमान खान साहब आए और सर को थैंक यू बोलने के लिए बोले, अरे अरे कमाल करते हो सर, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तुम्हें अपने आप की नहीं सुनता। और जब आपने कहा है कि आप अपने 6 कंपनियों को लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ब्रांड एम्बेसडर चाहिए, और हमारे साथ में बॉलीवुड के पूरे लोग, और जब हैं तो म्यूजिक है, मस्ती है, और उसके बाद में श्रेया म्यूजिक भी तो है, तो म्यूजिक तो बजना चाहिए। सब सभी लोग डांस कर रहे थे, सब लोग मस्ती कर रहे, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार डांस करने में लगे, और अचानक किसी ने म्यूजिक बंद कर दिया। अब संजू बाबा वहां पर खड़े बोले, ये बेटा, अरे तू ये म्यूजिक काहे को बंद किया? अरे बोलना, अरे बोलना वरना साले तेरे को ठोक दूंगा। तो ये बजाते रहिए, पता चलता रहेगा। तो ये बाबा जिसको वेटर बोल रहे थे वो बोला, इसके माँ का, तेरे को वेटर लगता है? मैं जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। मैं सर्वशक्तिमान भगवान गणेश गायतोड़ ने उर्फ नवाजुद्दीन। सॉरी रे नवाज, मैं तेरे को पहचाना नहीं। अरे तू एक बात बोलना, अरे तू ये म्यूजिक काहे को बंद किया? बोले बाबा वो श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन है ना, वो आए अपने को बोले कि साले अपने को कोई कोरोना नाम का बीमारी ने घेर लिया है, इसलिए कल से अखा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे, ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? सब एकदम सेम टू सेम है बाबा, न अंदर से कोई बाहर जा सके, न बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो कभी ऐसा होगा तो क्या होगा? अरे मेरे को सोचने का नहीं रे, अरे चेयरमैन साहब को बोलो, अरे दरवाजा खोलो, मेरे को इधर से जाने का है। क्योंकि किसी को पता नहीं था ना कि वो लॉकडाउन जैसी कोई चीज होती है, लोग बड़ा परेशान हो गए। ऋतिक रोशन साहब आए बोले, व्हाट यू मीन, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों? व्हाट हैपेंड? यू नो व्हाट, श्रेया ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, और लखनऊ में हर चीज मिल जाती है, आपको जब तक यहाँ रहने रहो। मैं आपके साथ में लूडो खेलूंगा, मैं आपकी गोटियां काटूंगा, यू विल हैव फन। अरे ये ना करे, मेरे को लूडो खेलने का ही नहीं है, मेरे को नफरत है लूडो से। अरे मेरे को यहाँ से बाहर जाने का है, फिर बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। वहां डैनिंग डोंग जप्पा साहब गुस्से वाला आदमी, उन्होंने सुना, बोले जबान को लगाम दे, ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता चिता से। याद रखना, अगर यहां से बाहर जाने की जिद की तो 5 फुट का आदमी 5 रुपए की पन्नी में भरकर आएगा। अगले 15 दिनों तक किसी को भी घर जाने की मान्यता नहीं है। अबे येड़े, मान्यता तो घर पे भी है, लेकिन मानता कौन है? मेरे को इधर से जाने का है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। ये बात कहे तो वहां पर राजपाल यादव साहब बोले, अरे काहे को परेशान हो, और गुरु बाहर जाने की जिद कर रहे हो? गुरु भूल गए तुम उत्तर प्रदेश में बाहर जाने के चक्कर में पड़ जाओगे, साले यहाँ कभी भी यहाँ पर बुलडोजर चल जाता है। और दूसरा हम तुमको ये बता दे रहे हैं, अबे लखनऊ वालों की तुमने मेहमान नवाजी नहीं देखी है। साहब बोले गुरु तुमको जब तक रहने तब तक रह जाओ, अबे बैठे बैठे रोटी बोटी सब मिल रही, काहे को बाहर जाने की जिद कर रहे हो? अब इनकी बात को लेके लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। और ये फैक्ट भी था कि लोगों को पता नहीं था कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तभी पीयूष मिश्रा साहब, एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी, गैंग साहब वासिफपुर वाले चचा, बोले वक्त जो है वो बदल चुका था, वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इंसान ने मुंह उठाया और पैसे कमाने के लिए कहीं भी जा रहा था, और आखिर पहुंचे कहा? दुनिया की हर जगह इंसान ठोकरे खा रहा था, और ये चार लौंडे जो है ये पहुंच गए यहाँ पे लखनऊ, जो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे, और अचानक से ही तुम सब लोगों को यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। कल से है तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे, याद रखना अगले 1.5 महीनों तक के अब तुम नहीं रहने वाले हो। सोचिए, ये लाइफ में हमारा एक फैक्ट था कि आदमी को पता नहीं था कि लॉकडाउन लग जाएगा, जो जहां था बेचारा फंस गया। सोचिए, हस्बैंड और वाइफ शादी के बाद में सबसे ज्यादा लॉकडाउन में साथ में रहे थे। मैंने तो यहां तक सुना है हस्बैंड और वाइफ की शक्लें मिलना शुरू हो गई थी। बहुत परेशान।
और बेचारों को जो लॉकडाउन के बाद जिनकी शादी हो गई उससे ज्यादा खुशनसीब वो उसी टाइम पे 50 लोग बुला के शादी कर रहे थे, क्योंकि असली चीज मिली। ब्यूटी पार्लर सब बंद थे। मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, मैं उन लेडीज के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम होती जो कलीग साथ में थे वो फंस गए बेचारे। तो क्या होता है जब 10-12 दिन आग रहते हो तो आपकी प्राइवेसी खराब होने लगती है। ऐसे ही इन लोगों की प्राइवेसी खराब हो रही। एक दिन पंकज त्रिपाठी साहब डाइनिंग टेबल पर बैठे आपस में चुगलियां कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। गलत हो रहा है। चेयरमैन साहब हमको बोले थे जब तक आपको रहना है रहिए, आप बड़े संभ्रांत व्यक्ति हैं, यूपी बिहार वाले भाई भाई होते हैं, इंसानों को बाहर नहीं जाने देना, लेकिन साला कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ये अजय और फरहान जो है ये बीकेडी वाले चौराहे पे सुट्टा मारने जा रहे हैं। मैं मान नहीं रहा, और हमको तो लगता है फरहान अख्तर को हो भी गया है। फरहान की आवाज सुने हैं आप? कल साला आके हमसे कहता है दिलों में बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हम कहे दूर हो जाओ बस, साला तुम्हारी आवाज में खराश है, कोरोना का संक्रमण हो सकता है। ऐसा चोला कांपने लगता है हमारा, निकल जाओ यहां से। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि लोग रूल फॉलो करें, वरना गलत हो जाएगा। चेयरमैन साहब को क्या नजरें दिखाएंगे हम, कैसे रूल फॉलो करें। इनकी बात सुन रहे थे इनके पिताजी मिर्जापुर वाले चचा, उन्होंने सुना कि बेटा बहुत परेशान, बोले अरे भाई जो भी यहां रूल फॉलो नहीं कर रहा है उसे कहो कि हमारे कमरे में आके घुटने में तेल लगा दे। कोरोना से बड़ी बीमारी आपके घुटने का दर्द है, बाकी से तो लोग बच भी जाएंगे, लेकिन आपके घुटने पूरा दिन घुटने में तेल लगवाते रहते हैं, गिर जाता है, लोग रपट के गिर जाते हैं। देखिए बात को कवर अप करना भी आवश्यक है। बहुत से लोगों को लग रहा है घुटने की बात पे बाकी कहीं हंस रहे, हम नहीं हंस पा रहे हैं। आप लोग भी मिर्जापुर देखिए, समझ जाएंगे। अब ये लोग बात कर रहे हैं, सब डिस्कशन चल रहा है, वहां से ऋतिक रोशन भागते भागते हैं, बोले ये क्या छोटी छोटी बातें कर रहे हैं आप। इन्होंने बोला था कि आप यहाँ आराम से रहना, और मेरा साहब बोले कि डैनी साहब के साथ में तुमको रूम शेयर करना पड़ेगा। और वो आदमी मुझे 90s की हीरोइन की जैसे छेड़ता रहता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और जब तक क्यूसी उनको बोला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, वो पूरे दिन साबुन का पानी पीते रहते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, और रात को सोते टाइम बिल करके बुलबुलें छोड़ते हैं। पूरे बेडरूम को उन्होंने बाथरूम बना के रखा। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नवाज आए, नवाजुद्दीन वहां पे, मां कसम मैं भी सोच रहा था कि चेयरमैन साहब तुमको काय को बोला उनके साथ में रूम शेयर करने के लिए। मां कसम इतना क्वालिफाइड आदमी है, लेकिन इसको बाथरूम यूज करने का माइनर नहीं है। कल अपन इनके बाथरूम यूज करने के बाद में बाथरूम गया, मां कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा मैं, मौत को छू गई, टक से वापस आया मैं। ये बात करे तो तब वहां किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही। बड़ा सा वहां पर एरिया था, वहां स्विमिंग पूल का एरिया बनाया हुआ था। वहां पर अजय देवगन साहब भाग कर गए, देखे वहां पर कौन चीख रहा है चिल्ला रहा है। वहां गए तो नसीर साहब जो है पानी को देख के चिल्ला रहे, स्विमिंग पूल के पानी को देख के। गुनाह है ये, पाप है, और कोई भी मेरी आंखों के सामने ये पाप नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ये पाप नहीं कर सकता। अजय देवगन साहब उनके पास गए, जाके बोले पाप नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। शायद आपको पता नहीं, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। गहरों में कहा दम था,
मेरी किस्ती डूबी वहां जिसके दाने दाने में केसर खत्म था। अरे कमबख्त यहाँ भी विमल लेकर आ गया है, लेकिन ये मुंबई नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर आज भी राजश्री, कमला पसंद और शिखर पान मसाला चलता है। और कम से कम स्टैंडर्ड का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। अगर बात करनी थी तो कम से कम रजनीगंधा की करते, लोग तुम्हें पंखों पर बैठा लेते। वो तो बात की बात है, लेकिन ये बताइए किस पे चीखने चिल्लाने पे लगे आप? बोलिए ना। अरे भाई, ये बेगैरत, बेमुरवत, बेहया राजपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपने घर पर ही भूलाए, हमें स्विमिंग पूल में अंदर जाने के लिए आपका अंडरवियर मिल सकता है क्या? तो आपने क्या कहा? भाई, हमने इस बेगैरत से कहा कि तुम्हें स्विमिंग पूल में अंदर जाने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम की क्या जरूरत है? तो ये कमबख्त नंगा ही कूद गया। ये अनएक्सेप्टेबल है, पाप है ये बात कहे तो तब यहां से बच्चन साहब भागते भागते बोले, ये क्या कर दिया भाई साहब आपने? अरे क्या है? ये क्या कर दिया आपने? आपने कहा कि आपको यहाँ पर 6 कंपनियां लॉन्च करनी, हमने कहा 7 सड़कों पर, आपने बुलाया, पैसा देंगे, हम आ जाएंगे। लेकिन रात को खाना खिलाने के बाद में अपने दरवाजे पे ताला लगा दिया। आपको नहीं पता कि उम्र के इस पड़ाव में जब व्यक्ति की औलाद कोई कार्य नहीं करती तो बाप को साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, बिनानी, सीमेंट, गरम मसाले, क्या कुछ बेचना नहीं पड़ता भाई साहब। हमें लगा कि आपने बुलाया है, एक किसी का 6 कंपनी में किसी एक का ब्रांड एम्बेसडर बना देगा, पैसा बच जाएगा, अपना घर बढ़िया आराम से चल जाएगा। लेकिन भाई साहब आपने तो दरवाजा कैसे भी करके सभी दरवाजा खुलवा दो। ये बात करने के बाद धर्म जी अपना 90 ml का ग्लास लेके, जय इतना परेशान क्यों है यार? तू देख यहां हर कोई परेशान घूम रहा है, लेकिन मैंने अपने 60 ml के ग्लास में 90 ml कैंट का पानी मिलाया है, क्योंकि मेरी हेमा कहती है, क्योंकि कैंट देता है शुद्ध पानी। मगर देखिए वो सब तो सही है, लेकिन आप ये बताइए यहाँ आए किस लिए? आप तो अपना पी रहे हैं मस्त है भाई साहब, हमारे पास दारू की व्यवस्था भी नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, मैं तुमसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे दो यार। मैं गब्बर से लड़ा और मैं जीता, आपकी बीवी हेमा, सॉरी मेरी बीवी हेमा मथुरा से चुनाव लड़ी और वो जीती। मेरा बॉबी ये कब तक बेरोजगारी से लड़ता रहेगा? अरे कब तक एनिमल के नाम पे पैसा उठाता रहेगा? ये बात कर रहे थे तभी वो महान कलाकार जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेट इरफान खान साहब। एक बार जोरदार ताली, कमाल के अदाकार भी आप हमारे हैं। इरफान खान साहब बोले क्या भैया, अबे चक्कर क्या गए? अबे तुम जब भूले तुम लखनऊ में हो कहाँ? अबे तुमको सर पे तरपाल दिया रहने के लिए, तुम इतने बनो बड़ी अम्मा समझ लो ना। बेटा एक काम करो, दिमाग बत्ती बना के डाल लो, कल से तुम लोगों का खाना ना बनाएगा कोई। कहो हाँ, दिमाग में सिसका लिए लगाओ और अपने दिमाग की बुद्धि लगाओ। कल से तुमको करना पड़ेगा काम, तो मिलेगी तुमको रोटी। चलो निकलो ग्रुप, सबको अपना अपना काम करना, निकलो। अब साहब बोल दिया, घर में किसी के वर्कर्स आ नहीं रहे थे, 1 महीने के ऊपर एक्सटेंड हो गया, लोग परेशान हो गए, सबको अपना अपना काम दिया गया। लेकिन सालों ने कभी जिसने ग्लास एक उठा के यहाँ से यहाँ ना रखा हो, इतने बड़े इनको काम दे दिया, लोग परेशान, अपना काम बदलाने पहुंच गए। नवाजुद्दीन को काम दिया, जितना भी चिन्हट का जितना एरिया वहां पर जाओ और जाके वहां झाड़ से पानी दो, जाके वहां पे बहुत परेशान। इन साहब के पास आए कि चेयरमैन साहब आपके लिए अपन जान नहीं दे सकते, लेकिन आप जो ये अक्खा दिन ऐसा पाइप पकड़ के झाड़ में पानी देने का काम दे रहे हो ना, मेरे को जमता नहीं है। मालिक का बच्चा आके बोलता है कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरा मुट्ठी में क्या है। मालिक का बच्चा पाइप के नीचे आके नहाना चालू कर देता है, मैं बहुत परेशान है, मेरे को इधर से जाने का है। पंकज त्रिपाठी साहब को काम दिया कि वहां पर
सब लोगों के लिए खाना बनाओ, बेचारे खाना बना के परेशान, अपनी वाइफ को फोन कर परेशान। जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है, चैन ही नहीं है। पूरा दिन इन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है मुझे। वो राजपाल यादव इतना बड़ा है, 22 रोटी खा सकता है। मैं परेशान हो गया हूँ, जीवन नरक हो रहा है मेरा। मैं कैसे भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा। कल वो जैकलीन हमारे पास आई, वो कहती है कि हमको लजानिया बना के खिलाइए। बताइए, ब्राह्मण आदमी है, पता भी नहीं लजानिया क्या होता है। जैसे तैसे लजानिया बनाया है मैंने, और जब मैंने खाया तो मेरे मुंह में फंस गया, फिर ब्रोसेटा डाल के बाहर निकालना पड़ा। मैं परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक और आदमी को काम दिया था, नाना पाटेकर को, कि वहां जितने जानवर आ गए थे जिनको उठा के, अब हमारे यूपी में मतलब लेडीज लोग कैसे, अरे बेचारा कुत्ता, अरे घर में डाल दो। बहुत जानवर इकट्ठा करने का बड़ा शौक, जितने जानवर उसको नहलाने धुलाने का काम नाना पाटेकर साहब। और सोचिए यार, ये आदमी पूरे दिन में 40 घोड़े नहला चुके हैं। वो सोचिए किस हालत में होगा वो आदमी। एक घोड़े को नहला रहे हैं, नाम क्या है तेरा, बता नाम क्या है तेरा। घोड़ा बोला अच्छा नाम है, जो भी नाम है। मैं भी सारा आके फंस गया। ए चेयरमैन साहब बोले आओ, हमारा 6 कंपनी है, तुमको यहाँ पर लेकर आएंगे, किसी एक का ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, रात भर खिलाएंगे पिलाएंगे, पैसा देंगे, तुम अपने घर जाओगे, मैं अपने घर जाऊंगा। लेकिन नहीं, सारा रात को ताला लगा दिया। लेकिन क्या करा, सोचा था अपनी जाऊंगा, अपनी मोहब्बत को देखूंगा, आंखों में आंखें डाल के, जेब में पैसा है। फिर बोलो देख दुनिया पे तू जिंदगी तू बंदगी तू साथी तू जीने का माने, तू जीने का पहचान है। अरे कैसे कहूँ तो मेरे लिए क्या है, वो तुझी मोहब्बत का है। माथा में मिर्ची नहीं बोले सुन गया, ना खाता हूँ, ना पीता हूँ, ना सोता हूँ, जाता हूँ, सुबह करना तू घर नहीं खा तो जरा सलाम। अरे क्या खा जाना, ऊपर वाले पड़े जो नीचे लगे भागने। अरे सारा दुनिया कोई कोना होता नहीं मानता, लेकिन कम से कम मैं इधर फंसा हूँ, लेकिन बाहर नहीं जाना। मैं बाहर गया तो मेरी वजह से किसी दूसरे को कोरोना होगा, नहीं होगा उसको वजह से मेरे को होगा। मैं अपनी वजह से किसी और कर दूंगा, लेकिन सारा दिमाग खराब है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कंट्रोल मुझे कंट्रोल। बच्चन साहब बोले भाई साहब आपने क्या बोला है, किसी के बात के समझ में नहीं आया है। ऐसा लग रहा है किसी ने चाबी भर के छोड़ दिया है आपको। ये बात कर रहे थे, वहां से अमरीश पुरी साहब आए। अमरीश पुरी साहब आके बोले मैं तो कब से कह रहा हूं, निकम्मे हो तुम लोग, एक छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। मैं आज भी कहता हूं, अगर तुम्हारे आसपास लोगों को कोरोना हुआ, लोगों की जाने गई, उसके पीछे डरबों का भी हाथ है, जो पान मसाला बीड़ी सिगरेट के लिए घर से बाहर जाते थे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को हुआ है। अब कम से कम घर में रहने के लिए बोला जा रहा है, तुम्हें तकलीफ हो रही है। मैं कहता हूं यहीं रहो, वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। परेश रावल साहब बोले क्या मस्त बात बोली है, क्या मस्त बात बोली है। अरे साला तुम्हारी शक्ल भी उस WHO वाले जैसी है, साला कभी अच्छी बात नहीं करता है। अरे कम से कम ये सोच, साला उत्तर प्रदेश में मम्मियों ने अपने बच्चों का क्या हाल किया है। आखा टाइम WHO बोलता है ये करने से कोरोना हो जाएगा, वो करने से कोरोना हो जाएगा। ये साला आयुर्वेद के चक्कर में हमारी मम्मियों ने बच्चों को इतना काढ़ा पिलाया है, इतना काढ़ा पिलाया है। मैं गारंटी देता हूं इस साला किसी को कोरोना नहीं होगा, लेकिन 100% पाइल्स हो जाएगा। और इतना ज्यादा थोड़ी ना खिलाने का था। पर इस साला मैं तो कहता मेरा जिंदगी खराब हो गया है, मेरे को जाने का रे बाबा। ये बात करे तभी एक एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन रवि किशन साहब आए, बोले अरे बाबू अद्भुत माहौल है, अरे हर 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 महादेव।